सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपनी शक्ति को जानो। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 अपनी शक्ति को जानो। ठीक, चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। बच्चों, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर हो। ठीक है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर हो, यानी हमारी स्ट्रेंथ से बाहर हो। ठीक, हमें किसी प्रकार का अनुभव ना हो, वरन उस गीदड़ की जैसा हाल हो जाएगा जो इस कहानी में बताया गया है। इसमें बताया कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य से बाहर हो, जिसका हमें अनुभव ना हो, वरना इस गीदड़ की जैसी हालत हो जाएगी जो इस कहानी में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक गीदड़ बहुत भूखा था। कई दिन से ठीक भोजन ना मिलने के कारण वह कमजोर हो गया। ठीक, उसमें इतनी ताकत भी ना थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। मतलब एक गीदड़ था जंगल में। जंगल में गीदड़ रहता है और वो क्या होता है, भूखा होता है। उसको बहुत भूख लगती है और कई दिनों से उसने भोजन नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्या बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह किसी अन्य का शिकार कर सके। ठीक है, किसी अन्य जानवर का शिकार कर सके। ठीक, इस तरह से गिदड़ के बारे में यहाँ बताया गया है। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। ठीक है, शेर को आते देखा। शेर ने एक भैंसे का शिकार किया। किसका? भैंसे का। वह शिकार मतलब उसका शिकार उसको मारकर खा गया। ठीक, वह खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। गुफा यानी जहां शेर का ठिकाना होता है, वो गुफा कहलाती है जहां शेर रहता है। गीदड़ भूख और कमजोरी के कारण शेर को देखकर कांपने लगा। मतलब गीदड़ ने जब शेर को देखा तो डर गया कि मुझे भी एक तो वो भूखा, ऊपर से कमजोरी से डर लगा था शेर उसको खा ना जाए। वो क्या हो गया, शेर को देख के डर गया। जैसे ही शेर निकट आया, निकट यानी उसके पास जैसे ही शेर आया, गीदड़ पेट के बल लेट गया। क्या देखो, इस तरह से शेर के सामने पेट के बल लेट गया। कौन? गीदड़। ठीक, शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी आई। किसे? शेर को। इस तरह से गीदड़ उसके सामने पेट के बल लेटा और जब शेर ने उसको देखा तो उसको हंसी आई और दया भी। दया मतलब उस पे रहम आ रहा था उसको कि मतलब ये क्या कर रहा है, कैसे मतलब कमजोर है, कैसे लेटा हुआ है। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट, कष्ट यानी परेशानी, तुझे क्या परेशानी है जो इस तरह पेट के सहारे लेटा है? शेर ने पूछा। किससे? गीदड़ से। ठीक, चलिए। गीदड़ बोला, हुजूर। हुजूर, शेर जंगल का राजा होता है, तो उसने उसकी मतलब उसे इज्जत देते हुए बोला, हुजूर मैं कई दिनों से भूखा हूँ। किसने बोला? गीदड़ ने शेर से बोला, मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने कहा। मतलब गीदड़ बोला, हुजूर मैं मतलब भूखा हूँ, मुझे मतलब आप अगर मुझे आज्ञा दे, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ठीक, फिर शेर ने बोला, ठीक है चल मेरे साथ, है ना। आगे गीदड़ शेर के साथ चल दिया। ठीक, कहाँ पर? गुफा में। जो कुछ मांस पड़ा था, जो शेर ने वहां पे किसी अन्य मतलब मांस खाया था, भैंसे का शिकार किया था, वो मांस पड़ा था बच्चों। तो वो उसे देकर शेर ने कहा, वो जो बचा कुचा मांस था वो गीदड़ को देकर शेर ने कहा, देकर आज इतने से ही काम चला, कल से तेरे हिस्से का भी लेकर आऊंगा। शेर ने बोला कि देख आज इतना है, इससे काम चला, कल मैं तेरे लिए और ले आऊंगा तेरे हिस्से का भी। ठीक, अगले दिन शेर उसके लिए भोजन लाने लगा। मतलब ऐसे ही रोज चलता रहा, शेर क्या ला रहा, उसे बिठा गीदड़ के लिए भोजन लाने लगा। घर बैठे
भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। तब उसको बैठे बिठाए रोज क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, जो शेर उसके लिए ला रहा था, कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके। ठीक, वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। बैठे बिठाए खाया खाया ही जा रहा था, तो वो क्या होगा, एकदम मोटा, कमजोर था वो, खा पी के कैसे हो गया बच्चों, वो मोटा हो गया। उससे उसमें शक्ति भी आ गई। जब वो कमजोरी थी, अब खा पी के उसमें क्या आ गई, शक्ति आ गई, ताकत आ गई, अब वो मतलब एकदम सुडौल हो गया। ठीक, शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा प्राप्त करने के कारण धीरे धीरे गीदड़ का दिमाग भी फिरने लगा। मतलब शेर की गुफा में रह रहा था, बैठे बिठाए खा रहा था, उसकी कृपा मतलब उसकी उस पे दया दया मान लो या कुछ भी मान लो, उसको खिला पिला रहा था और अपने उसने उसे आश्रय भी दे दिया, उसने अपने रहने की जगह भी दे दी, किसे, गीदड़ को। ठीक, फिर ऐसे ही इसी कारण जब उसको सब कुछ आसानी से सब चीजें मिलती रही बच्चों, तो उसका दिमाग क्या हो गया, फिरने लगा। ठीक, गीदड़ जंगल में इस शान से घूमता जैसे उसे कुछ विशेष अधिकार मिल गया। गीदड़ को मतलब शान से एकदम घमंड हो गया उसको, जैसे कि पता नहीं उसे क्या मिल गया, क्या अधिकार मिल गया विशेष, यानी एक अलग उसको, मतलब वो सोचता था कि मैं बहुत अलग हूँ और मेरे मेरा अपनी अलग वो अपनी अपना अलग स्थान है, या मुझे अलग अधिकार मिला है। ये सोच के वो क्या हो गया, घमंड आ गया उसमें। ठीक है, वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नजर से देखता रहा। फिर जब वो इतना अच्छा खा पी के एकदम सुडौल हो गया, तो आप अपने साथ के लोगों को वो मतलब पसंद नहीं करता था, उससे नफरत करता था। ठीक है, तेंदुओं और भेड़ियों पर इस तरह रोब जमाता जैसे उनका अफसर हो। तेंदुआ भी, ठीक है, तेंदुआ एक तो जानवर है बच्चों, और भेड़ियों पर वो रोब जमाने लगा कि नहीं देखो, मैं यहाँ का अफसर हूँ, या फिर समझो यही एक यहीं का राजा है। ये अपने आप को समझने लगा। कौन, गीदड़। भालू, लोमड़ी, खरगोश, हिरन आदि को तो यह मूर्ख समझने लगा, और बाकी अन्य जानवर जैसे भालू, लोमड़ी, हिरन, खरगोश जैसे ये शाकाहारी जानवर होते हैं ना, ये मांस मांस नहीं खाते, ये शाकाहारी, तो इनको तो ये बेवकूफ समझने लगा, मूर्ख समझने लगा। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर उससे चिढ़ने लगे। जब उसमें इतना घमंड आ गया कि वो अपने साथियों को, बाकी जानवरों को, सबको कुछ नहीं मानता था अपने आगे, वे चाहता तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड मिटा सकते थे। मतलब सभी जानवर उससे इतनी चिढ़ने लगे कि वो चाहते तो उसका घमंड मिटा सकते, परंतु वे जानबूझकर शेर को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो शेर के साथ रहता था, कौन, गीदड़। तो इस वजह से मतलब उससे कोई मतलब झगड़ा नहीं करना चाहता, या फिर उसको कोई कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो शेर के साथ रहता था। कभी वो शेर शेर राजा होता है और राजा को कोई नाराज करना नहीं चाहता था। ठीक, उधर गीदड़ ने सोचा कि अब मैं भी शेर की तरह ताकत वाला हो गया। ठीक है, फिर गीदड़ ने जब वो शेर के साथ रह रहकर वो सोचा कि अब मैं शेर की तरह ताकतवर हूँ, यानी मैं राजा हूँ। ठीक है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक, क्या बोला फिर उसने, मैं किसी से कम नहीं, मतलब वो शेर से भी अपने आप को बराबरी शेर से करने लगा। आखिर एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। मतलब हाथी हाथी का शिकार शेर कर सकता है, क्योंकि शेर शक्तिशाली जानवर है, ठीक है, जंगल का। लेकिन गीदड़ शेर के साथ रहने के कारण वो भी सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ हाथी का शिकार। आगे बढ़ते हैं। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर भोजन करते करते अब काफी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप आराम करें और मैं शिकार करूं। ठीक है, अब वो शेर से कहने लगा कि हुजूर देखो, आप क्या नाम है, जो काफी दिन हो गए आपकी गुफा में बैठे बिठाए खाने के लिए, अब मैं आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकार करूं, या मैं अपने लिए और आपके लिए भोजन लाऊंगा। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूं, इसने बोला। ठीक है, शेर ने कहा,
अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकत वाला विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। मतलब शेर ने बोला, अरे बेवकूफ, कहाँ वो इतना बड़ा विशाल यानी बहुत बड़ा जानवर है, कहाँ तू छोटा सा गीदड़। शिकार करना शिकार करना तेरा काम नहीं है, जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। तो शेर ने ही बोला, शिकार करना तेरा काम नहीं है, जिसका काम है उसे वही करना चाहिए। शेर उसको समझा रहा था, मैं तुझे हाथी मार कर दूंगा, मेरा कहना मान जा। फिर उसने कहा कि देख, तेरे बस की बात नहीं है, हाथी बहुत विशाल जानवर है, तू उसका शिकार मत कर, मैं मार कर दूंगा तुझे, ठीक है हाथी को। शेर जंगल में चला गया। इधर गीदड़ गुफा से बाहर निकला। उसे तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, क्योंकि जब वो शेर के साथ रहकर अपने आप को शेर जैसा समझने लगा, तो उसे तो घमंड उसका अभी तक नहीं उतरा। घमंड घमंड उसका सर पर था। उसने हाथी को जाते देखा, बस उसके पीछे लग गया। जब गीदड़ ने हाथी को जाते देखा, तो उसके पीछे कौन लग गया? गीदड़ लग गया, उसका शिकार करने के लिए हाथी का। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा, तो वह कुछ समझ ना पाए। मतलब जब बाकी जानवर देख रहे थे कि गिरर हाथी का शिकार, हाथी के पीछे क्यों जा रहा है, तो वो समझ नहीं पाए इस बात को बाकी जानवर। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारा गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारे से बताया, ठीक है, कि वह उसका शिकार करेगा। गीदड़ ने बड़े शान से एकदम सीना चौड़ा करके सभी जानवरों को बता रहा है कि मैं किसका शिकार करूंगा? हाथी का। आखिर गीदड़ आगे जाकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया, ठीक है। जैसे ही हाथी वहां से निकला, गीदड़ हाथी की गर्दन पर हमला करने के लिए मुड़ा। कौन मुड़ा? गीदड़, ठीक है। अब उसका शिकार करने के लिए गीदड़ कहाँ पहुंचा? ऊंची चट्टानी, पहाड़ पहाड़ पत्थर जो होते हैं, पत्थरों की ऊंची चट्टान पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही हाथी आया, तो उसने क्या, वो कूदकर उसकी गर्दन पर वार करने के लिए, हमला करने के लिए मुड़ा। लेकिन लेकिन वह हाथी के पैरों के पास जा गिरा, ठीक है। गर्दन पर वो हमला करने के लिए तो उड़ा, वार करने के लिए उस पे, लेकिन वो बजाय गर्दन के उसके पैरों के पास जाकर गिरा। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर रख दिया। गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया। हाथी ने क्या करा? जैसे ही उसके पैर के सामने आया, तो हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया। इतना सा गीदड़, और इतना बड़ा विशाल हाथी जब पैर रखेगा तो उसका क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। ये देखो इस तरह से, है ना, ये रहा। शेर ने दूर से ये दृश्य देखा। शेर दूर से ये नजारा देख रहा था। वह उसके पास आया। जंगल के जानवरों को उसने गीदड़ के घमंड का फल दिखाकर कहा। मतलब शेर ने ये नजारा देखा, फिर वो कौन आया? शेर गीदड़ के पास आ गया, बाकी सभी जानवरों को बुलाया और गीदड़ का ये घमंड दिखाया, घमंड का फल, उसका जो घमंड सर पे चढ़ा था वो दिखाया। और बोला, कौन? शेर, अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज्यादा बलवान से भिड़ जाने वाले का यही हाल होता है, ठीक है। मतलब जैसे गीदड़ को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, वो ऐसे ही मन में आया तो वो शिकार करने चला गया। तो फिर क्या हुआ? शेर बोल रहा था, ठीक है, बलवान यानी ज्यादा, अपने से ज्यादा बलवान, जिसमें बहुत शक्ति होती है, से भिड़ जाना। मतलब अपनी ताकत से ज्यादा बलवान से नहीं भिड़ना चाहिए, ठीक है, वरना हाल गीदड़ जैसा होगा। जो अपने जो अपनी शक्ति और अपने बल को जानकर शक्ति के भीतर काम करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। मतलब फिर उसने बोला, जो अपनी शक्ति को जानता है, फिर उसके उसके अनुसार काम करता है, कोई कार्य करता है, चाहे वो एक छोटी चींटी हो, चाहे वो बड़ा विशाल हाथी हो, दिमाग का, मस्तिष्क का प्रयोग करता है, वही क्या होता है? सफलता प्राप्त करता है, वही कामयाबी प्राप्त करता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। चलिए
शब्द पोटली, कष्ट पीड़ा, शक्ति ताकत, रोब जमाना अधिकार जमाना, मूर्ख बेवकूफ, बलवान ताकतवर, पगड़ावी ताकतवर, कृपा मेहरबानी, घमंड गर्व, दृश्य नजारा। ठीक है बच्चों, चलिए और ये अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। कई दिन से कौन भूखा था? गीदड़। गुफा में क्या पड़ा था? क्या पड़ा था? मांस। मांस। गीदड़ नफरत की नजर से किसे देखने लगा? गीदड़ जाति को। गीदड़ ने किस पर हमला किया? हाथी पर। चलिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। शेर ने गीदड़ को मार दिया। गलत। मुफ्त का भोजन खाकर गीदड़ बीमार पड़ गया। गलत। गीदड़ हाथी का शिकार करने की सोचने लगा। सही। हाँ, सही आएगा। शेर ने गीदड़ को हाथी का शिकार करने के लिए मना किया था। सही। ठीक। हाथी ने गीदड़ को मार डाला। सही। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ और आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, आप ये सारा अपना अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।